नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। लेके आया हूँ मैं कक्षा 5 की गणित का दूसरा चैप्टर जो है, इसका शीर्षक है आकृतियाँ और कोड। इससे पहले भी हम बहुत सारी आकृतियाँ देखे हैं, इससे रिलेटेड चैप्टर छोटी क्लासों में देखा है हमने। मैंने आपको बताया है कि कोई भी आकृति हो इस संसार की, संसार से परे ब्रह्मांड की, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है। या तो सीधी रेखा या वक्र यानी कर्व। कर्व से मिलके सभी चीज़ें, ये देखिए सीधी सीधी रेखाओं से ये माचिस की तिल्ली ली है, इससे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया आकृति बनाई है। और जो दो तिल्लियां जहाँ पे मिल रही हैं वो जो एक कोण बनाती हैं। कोण यानी एंगल, अंग्रेजी में एंगल कहते हैं इसको। ये जो कोण बनाती है, ये कोण देखिए, कहीं पे ये ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा, ये कम लग रहा है, ये कम लग रहा है। ये वाला जो होगा ये ज़्यादा लगेगा, ये वाला, ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। तो ये कोणों का कैसे है हिसाब किताब, ये देखिए। चलिए हम देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसे लोहे का एक आता है, ऐसे करके रहता है, और फिर ऐसे लंबा रहता है। समझ आए दोस्तों? ऐसे करके रहता है, ये लोहे का रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके लंबा रहता है। इसको हम लोग इसके ऊपर गाटर पटिया में की तरह यूज करते हैं। आपने देखा होगा, ये ऐसा भी देखा होगा। तो ये देखिए, ये जो आपस में दो रेखाएं जो एंगल बना रही हैं, ये सब 90 डिग्री है। जैसे ये जो है, ये 90 डिग्री होता है जब दो रेखाएं आपस में इस तरीके से काटती हैं बराबर। जैसे कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री। ये जो एंगल है, आपने लोहे का देखा होगा, ये 90 डिग्री। आमतौर पे ये गाटर पटिया या फिर टीन और ये सब के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं कंस्ट्रक्शन में। ये 90 डिग्री से छोटा है ये वाला। और यदि ऐसा हो, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम त्रिभुज देखें, ये देखिए, अगर त्रिभुज ऐसा है, ये है 90 डिग्री, और ये दोनों कुछ एंगल है, ये 90 डिग्री। त्रिभुज अगर ऐसा है, तो इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ये हो सकता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लग रहा है। त्रिभुज अगर ऐसा है, तो इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है। परंतु जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, जो इसमें कोण बन रहे हैं ऐसे करके, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, और ये तीसरा कोण। समझिए दोस्तों, ये जो है दूसरा कोण, ये पहला कोण, ये वाला तीसरा कोण। तो ये पहला जो कोण है और दूसरा कोण और तीसरा कोण को जब जोड़ेंगे हम, तो वो जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा जब हम तीनों ही कोणों को जोड़ेंगे। 180 डिग्री कितना होता है? कोई भी रेखा आप खींचेंगे जब, और यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है, तो ये जो एंगल है, ये होता है 180 डिग्री। इसी 180 डिग्री का आधा करेंगे, आधा बीच, बिल्कुल आधा आधा कर दिया, तो ये जो बना है 90 डिग्री। आपने दोस्तों एक देखा होगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे एक आता है, प्लास्टिक का ऐसे बना हुआ, जिसको हम कहते हैं डी, चाँद भी कहते हैं इसको। इसमें ऐसे ही एंगल दिए रहते हैं, एंगल यानी कोण। ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे करके डी रहता है। अब अपने ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल के उसको भी देखें कि किस प्रकार वो कितना एंगल कौन सा होता है। आज हमने जाना है कि जो त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का जो सम होता है, वो जो होता है 90 डिग्री। ये आप देखिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री से कम है।
ये 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्यों छोटा होगा ये 90 डिग्री से? क्योंकि जो आप ये देखिए, 90 डिग्री ये जब ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता, ये 90 डिग्री होता, परंतु ये इतना ही रह गया। तो ये वाला जो है, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। मान लेते हैं ऐसे था ये 1 है और ये 2। ये कोण का मैं निशान बना रहा हूँ, डिग्री कह रहा हूँ। ये 1 और 2 मिला के 90 डिग्री। समझ रहे हैं दोस्तों? इसी प्रकार से हम यदि देखें, हमने त्रिभुज को देखा, अब हम देखते हैं जैसे ये खिड़की है, ये खिड़की ऐसे करके बनी हुई है। यहाँ पे बना के देखते हैं दोस्तों, ये खिड़की ऐसे करके बनी हुई है। तो ये जो कोण है ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। सभी इसके कोण 90-90 है। तो कितने चतुर्भुज में कितने कोण हो जाएंगे? सारे कोणों का सम 90, 90, 90 और 90, यानी कि 90 गुणे 4, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान दो, तो जो त्रिभुज का था, त्रिभुज त्रिभुज जो है ये वाला, इसका था 180 और इसमें 3 भुजाएं थी। चतुर्भुज चतुर्भुज जो था इसमें 4 थी। ये देखिए 4 भुजाएं इसमें जो है, ये 1, 2, 3, 4। ये एक भुजा है, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं। त्रिभुज में देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 थी त्रिभुज में तो 180 डिग्री। इसमें चतुर्भुज में 4 हुए तो 360 डिग्री, यानी इसमें 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब एक भी भुजा आप जब आप बढ़ाते हैं तो 180 डिग्री और बढ़ जाता है। यानी अगर पंचभुज होगा, इसकी 5 भुजाएं होंगी, तो कितना हो जाएगा? इसमें 180 और जोड़ दें तो हो जाएगा 540 डिग्री। पंचभुज कैसा होता है? देखिए ऐसा, इसकी 5 भुजाएं होंगी, ये पंचभुज हो गया। इसके एंगल, अब अगर आप जोड़ेंगे सारे एंगल, इसके पांचों एंगल, तो उनका सम जो आएगा 540 डिग्री आएगा। अगर 6 भुजाएं होंगी, 180 और जोड़ दें, यानी 720 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे एंगलों को। आप अपने आसपास देखिए, जैसे देखिए कैंची एंगल बना रही है 90 डिग्री से छोटा है। ये हाथ देखिए करीब करीब 90 डिग्री बना रहा है। आप अपने अंगूठी और तर्जनी के बीच भी देखेंगे करीब 90 डिग्री बनता है अंगुलियों की। ये देखिए, ये एंगल जो है लगभग लगभग 90 लग रहा है। ये एंगल देखिए 90 से अधिक है, ये एंगल देखिए 90 से अधिक है। आप अपने आसपास छत पे देखेंगे आप, तो सब 90 डिग्री के आपको एंगल दिखेंगे आमतौर पे। आप अपने आसपास एंगल देखने की कोशिश कीजिए। देखिए मुंह खोला है मगर इसमें 90 डिग्री से छोटा है, करीब 30 डिग्री लग रहा है। और आप उसका भी उपयोग करें, जो है डी, डी जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री का डी जो रहता है, उसका आप प्रयोग करें और अपने कागज़ पे आकृति बना के, कैसे भी आकृति बनाएं, और उसको डी से नापें, डी से नापना सीखें कि कितना एंगल है। धन्यवाद दोस्तों।